तो प्यारे अच्छे सुंदर बच्चों, आइए देखते हैं निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो उसके पहले देखिए सारणी है और बहुलक का फार्मूला होता है n प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये बहुलक का सूत्र होता है। इसी फार्मूले पर हमें इस क्वेश्चन को लगाने हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या है बहुलक, तो वर्ग अंतराल ये सामने आपके प्रस्तुत है, बारंबारता ये है। तो किसी भी ये जो सारणी दी है इसका जो बहुलक है यानी कि सबसे अधिक बार कौन आया है, तो इसमें सबसे अधिक बार बच्चों कौन है 20 है। तो ये 20 हमारा क्या होगा f1। f1 की वैल्यू कितनी होगी 20। अब इसके नीचे वाला जो होता है उसे हम कहते हैं f2। ये क्या हो जाएगा f2 बराबर 14। इसके ऊपर वाले को हम कहते हैं क्या f0। क्या कहते हैं f0 बराबर बच्चों का आ गया 13। f0 का मान 13। एकदम ध्यान से समझने की चीज है ये, ठीक है। तो हमें f1 बराबर 20 मिला, f2 बराबर 14 मिला, f0 बराबर क्या मिला 13। तो h बराबर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से। h का मतलब इसमें कितने का डिफरेंट, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर आ रहा है, तो 20 का अंतर आ रहा है सब में। तो h का मान कितना हो गया 20, ठीक। अब l की वैल्यू क्या होगी, l बराबर क्या होगा ये देखते हैं। तो हमें पहले f1 यानी बारंबारता, हमें मध्यमान यानी बहुलक कौन मिला 20 मिला। इस सवाल में बहुलक कौन मिला 20 मिला। तो जो बहुलक मिलता है वो हमारा f1 होता है, उसके नीचे वाला f2 और जस्ट ऊपर वाला f0। देखिए ये f1 हुआ, ये f2 हुआ और ये f0 हुआ। ये हो गया इतने का। h का मतलब इस वर्ग अंतराल में जितने का अंतर आ रहा है 65 और 85 के बीच कितने का 20 का अंतर है, तो h हो गया। l का मतलब जो बारंबारता हमें मिली है इसमें जो वर्ग अंतराल है उसे देख लेंगे। तो ये बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग ये आपका मिला कितना 125 जो 125 से 145, इसमें जो लोवेस्ट मान होगा वो l बराबर 125 ले लेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए इस तरीके से सवाल लगाने की एकदम सरल है। बहुलक ज्ञात करना तो एकदम आसान है। पहला काम क्या करेंगे, बारंबारता लिख लेंगे। इसमें जो सबसे अधिक होगा वो उसकी क्या हो जाएगी बारंबारता हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके सामने वाला क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा और उसमें जो छोटा मान होगा वो l ले लेंगे। ये छोटा वाला मान l हो गया, यहाँ पर l बराबर 125, ठीक है। और जो ये आएगा ये f1 आएगा, इसके नीचे वाला f2 आ जाएगा, इसके ऊपर वाला f0 हो जाएगा। h का मान वर्ग अंतराल में होता है, बस ये आराम आसान। तो बहुलक बराबर अब लगाएं कैसे, बहुलक बराबर ध्यान दें l का मान कितना 125, एकदम आसान है, प्लस ब्रैकेट में f1 का मान कितना है, f1 का मान 20 रखें, माइनस f0 का मान कितना है 13 रख लीजिए, बटे 2 गुणे f1 का मान कितना 2 गुणे f1 का मान कितना 20, माइनस f0 का मान कितना 13, माइनस f2 का मान कितना 14, गुणे h का मान कितना 20। हो गया, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। तो बच्चों ये 125 प्लस है ना, 125 प्लस क्या 20 में से 13 निकाल दो बच्चों 7 आ जाएगा। और देखिएगा ध्यान से 20 दूना 40, 13 और 14 जोड़े तो माइनस 27 हो गया, गुणे कितना 20, ठीक है। अब देखो क्या होगा 125 प्लस 7/40 में से आप घटा लीजिए 27 को, तो बच्चों 40 में से 27 हम अगर घटाते हैं तो 13 आ जाता है, 40 में 27 घटाते 13 आता है, और यह गुणे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। गुणे कितना आ जाएगा बच्चों 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 दूना 14, इसको कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ध्यान से यहीं पे आगे देख लें, कर लिया जाए यहीं पर 125 प्लस 7 दूना 14, 140/13, 140/13। अब 13 से 140 में भाग दे दीजिए, और ये 125 प्लस 13 से 140 में भाग दीजिए, जो मान आएगा उसको 125 में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 13 से 140 में 13 भागे 140 कितनी बार जाएगा, पहले एक बार 13 हो गया बच्चों, फिर उतर गया कितना एक आ गया, एक आ गया, अभी जाएगा नहीं, जीरो उतार लेंगे, जीरो बच जाएगा, तो दशमलव लगा देंगे, जीरो हो गया, 100 हो गया, 13 साते कितना 13 साते कितना हो जाएगा 91, तो हम 7 बार ले चले जाएंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 10.7, इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, इसी तरीके से लगा देंगे। तो बच्चों 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135, यानी 135.7 इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आप ये बहुलक वाला आंसर कितना आ गया 135.7, जो कि इसमें आपका आंसर भी दिया होगा बच्चों, ठीक है, 135.7 हो गया, 6 7 यानी 7 वही हो गया, आंसर हो गया ये। बहुलक ज्ञात करना एकदम आसान है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H, ठीक, ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, कुछ करना नहीं है, जो अधिक बार आया होगा, सबसे ज्यादा बार इसमें कौन है 20, तो ये आपका F1, उसके नीचे वाला F2, उसके ऊपर वाला F0, इसमें कितने का अंतर 20 का, तो H का मान L जो इसमें लोवेस्ट मान होगा यार मान रख देंगे, आ जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी लगे हम क्या माध्यक का ज्ञात कर लेंगे, बहुलक इस तरह क्लियर हो गया, माध्यक देखते हैं, बहुलक क्लियर हो गया बच्चों ना, बहुत अच्छे, लगा लीजिएगा। अब हम लोग पहुंचते हैं माध्यक पे। माध्यक का फार्मूला देखिए क्या है, एकदम आसान, माध्यक का सूत्र क्या है पहले देख लीजिए बच्चों, माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये माध्यक का सूत्र है, ठीक है। माध्यक का सूत्र क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। अब इसमें हमको ये देखना है कि L क्या है, L वर्ग का लोवेस्ट मान है, जो बारंबारता आएगा उसके सामने जो वर्ग होगा उसका लोवेस्ट मान L ले लिया जाएगा, n/2, इसको संचयी बारंबारता इसकी निकाली जाएगी, इसकी संचयी बारंबारता निकालने के बाद 2 से भाग दे दिया जाएगा जो आएगा। अब ये CF चलो आज निकालते हैं इस तरीके से, यहाँ हो गया संचयी बारंबारता, ठीक है, ये क्या हो गया संचयी बारंबारता, ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, ये 4 तो यहाँ पर लिख लेंगे। संचयी बारंबारता निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, ये जो पहला डिजिट है यहाँ लिख देंगे, इस डिजिट को इसमें जोड़ेंगे, 5 5 4 9 9 और 13 हो गया 9 और 13 22, ओके देखिए 4 5 9 9 में 13 जोड़ दीजिए तो 22 22 में 20 जोड़ दिए बच्चों 42 42 में 14 जोड़ दीजिए, 42 में 14 जोड़ दिए तो 4 2 6, ठीक है, और है कितना हो जाएगा 4 1 5 56 में 8 जोड़िए, 8 6 14 को 4 और 8 6 14 को 4 और 5 1 6 64 में 4 जोड़ दिए 68। ये बच्चों 68 जो आपका है ये क्या आ गया 68 आपका आ गया n, यानी कि इसको भी जोड़ने पर 68 आना चाहिए। देखिए 20 हो गया, ठीक है ना, ये 20 हो गया जोड़ने पर, तो इस तरीके से 5 4 9 13 22 22 20 42 42 42 14 56 और 8 हो गया 64 64 4 68, ये जोड़ने पर भी इतना ही आ रहा है। अब देखते हैं तो जो इसकी बारंबारता होगी वो क्या होगी, देखिए बारंबारता f बराबर n/2वां पद, क्या होगा बारंबारता f बराबर क्या हो जाएगा n/2वां पद, तो n जोड़ने पे 68 आया बच्चों, तो जोड़ दीजिए 68/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68/2 करेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी और 4 आएगी, 3 और 4 आएगी। अब ध्यान से 3 और 4 आ गया यानी 34 आ गया, तो अब ये 34वां पद जो होगा 34वां पद जो होगा वही बारंबारता हो जाएगी। इसमें 34वां पद यानी कि
बारंबारता, इसको जोड़ने पर देखा जाए 34 कहाँ आता है, तो चलिए जोड़ा जाए इसको, जहाँ 34 आएगा वही उसकी बारंबारता हो जाएगी। आइए 5 4 9, 5 4 9, 9 और 13 22, 22 और 20 कितना हो गया, 22 और 20 कितना हो जाएगा 42, और हमें 34वां पद चाहिए तो ये 42 तक आ गया, यानी इसी में होगा। यह आपका क्या हो जाएगा यफ, ये क्या हो जाएगा यफ, यह जो वैल्यू 20 है वो क्या हो गया यफ, और इसमें जो इसका वर्ग अंतराल है 25, यानी यल का मान 25। संचयी बारंबारता जो यह बारंबारता आएगी उसके पहले वाला जो पद होगा वो सी एफ होगा, वो क्या होगा सी एफ होगा, यानी संचयी बारंबारता होगी। एक बार ध्यान से फिर से, फार्मूला यल है, यल का मतलब लोवेस्ट मान, यफ कैसे ज्ञात करेंगे, यन बटे 2वां पद, यानी कि यहाँ पर यन 68 आया, 68 में मैंने 2 से भाग दिया, 34वां पद, तो बारंबारता में जोड़ेंगे कि 34 कहाँ पहुँच रहा है, तो 5 4 9, 9 में 13 22, 22 और 20 42, यानी इसमें आ गया। अब लगा देंगे माध्यक, माध्यक को गौर से, यल का मान जो इसमें लोवेस्ट है 125 प्लस ब्रैकेट में n/2, 68 बटे में क्या, 68 बटे में क्या 2, यानी आया 34, लिख देंगे 34, माइनस, अब माइनस सी एफ क्या है इसमें 22, लिख देंगे 22, अपान यफ का मान 20, तो 20 लिखेंगे, गुणे एच का मान 20 आया। ठीक है, वही चीज 125 प्लस 34 में से 22 निकाला जाए, 34 में से 22 निकाला जाएगा तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 बटे 20 गुणे कितना 20, तो 20 से 20 कट गया तो 125 प्लस 12 बराबर 137, ये आपका आंसर आया। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुलक और माध्यक दोनों ज्ञात कर लिया बच्चों। इस तरीके से बच्चों इसमें जो भी ऐसे प्रश्न होंगे हम सभी प्रश्नों को आपके सामने एकदम आसान तरीके से पेश करेंगे और आपको समझ में आएगा। और ये जो प्रश्न है सभी 4-4 नंबर के प्रश्न हैं प्यारे अच्छे बच्चों, ये 4 नंबर आपको मुस्कुराते हुए देगा। तो इसी तरीके से प्यारे अच्छे बच्चों हम वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे और ये जो प्रश्न ऐसे प्रश्न जो आएंगे उनको आपको बताते रहेंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।